ईसीटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो लोहा मनवाया है उसको मैं दिल और जान से खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को और उनको सलाम पेश करता हूँ, अपनी पूरी फौज को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत की बात नहीं करूँगा, मैं मुल्की मसाइल पर बात करूँगा। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो ना लिसानी कौमियत है, ना सकाफ़ती कौमियत है, ना वो है अपना दीनी कौमियत है। इसी पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ जो है वो है मुस्लिम कौमियत, क्योंकि इसी नारे पर पाकिस्तान बनाया गया। अगर पाकिस्तान की बुनियाद लिसानी कौमियत, सकाफ़ती कौमियत या जोग्राफियाई कौमियत होती तो फिर पंजाब तकसीम ना होता, फिर बंगाल तकसीम ना होता, क्योंकि पंजाब के अंदर बरकत राम, बरकत सिंह और बरकत अली की लिसान एक पंजाबी, उसका कल्चर सैफुल मलूक, बुल्ले शाह, वारिस शाह, एंड येट पंजाब आर डिवाइडेड एंड येट पंजाब आर डिवाइडेड। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बुनियाद ना लिसानी कौमियत है, ना सकाफ़ती कौमियत है, ना जोग्राफियाई कौमियत है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कौमियत है। और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान के करिया खलियाने में एक ही नारा बुलंद किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पार्टियाँ जो हैं वो ख़ानदानी हैं, वो मारूसी हैं कि बाप बन गया सदर, उसके बाद बेटा आ गया, उसके बाद बहू आ गई, किसी की बेटी आ गई, किसी का मनवासा आ गया। इसीलिए आपके यहाँ आज सियासत में जो है इस्तेकाम नहीं है, क्योंकि आपने मर्दम साजी नहीं की। सियासी पार्टियों का काम होता है कि वो मर्दम साजी करते हैं और दे सिलेक्ट द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट अमंग द पीपल, जिनको वो लेके अपने मकासद को आगे लेके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट गरीब है, लोग अमीर हैं, क्योंकि यहाँ जो भी पैसा आया, जो आपके नाम पर मेरे नाम पर आया कि यहाँ सड़कें बनेंगी, बिजली घर बनेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वो इन बदबख्त सियासतदानों ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर भेज दिया। अगर उसको पाकिस्तान के अंदर ही वो रिसाइकल करते तो फैक्ट्रियाँ लगती और लोगों को नौकरियाँ मिलती। क्राइम तब भी होता लेकिन लेसर अमाउंट का क्राइम होता, लेकिन इन्होंने पैसे जो है मुल्क से बाहर भेज दिए। और मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरह ही है कि अगर किसी पहलवान से उसके जिस्म में से 6 बोतलें खून की निकाल लें तो वो पहलवान आधे घंटे के बाद मर जाएगा, और जिस रियासत से उसके पैसे निकाल लें वो रियासत जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, जो कि आज हो गई है। आज आपका आलम ये है कि 2-4 बोगस किस्म के IMF के मैनेजर आ जाते हैं, आपकी पूरी वजारत ख़जाना, आपकी FBR लाइक क्लार्क उनके सामने बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये करो, ये मत करो। वेयर इज़ योर सॉवरेनिटी, वेयर इज़ योर सॉवरेनिटी? आपने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो गिरा रख दी है इन बैंकों को। तो चीज़ ये है, मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है कि एक बेरहमाना आपको एहतसाब करना पड़ेगा। पैसे बहुत है इस मुल्क के अंदर, बहुत पैसे हैं। अगर आप 400 बंदों को पकड़ लें और उनसे, जिसमें कि सियासतदान, सिक्योरिटी स्टेट, क्योंकि आपके नेक्स्ट डोर नेबर ने आपको आज तक रिकग्नाइज नहीं किया, आपके साथ 3 जंगें लड़ चुके हैं, 48, 65, 71, और 71 में उन्हें आपका आधा पाकिस्तान तोड़ दिया। और अभी आपने देखा कि मई में जो उन्होंने फिर हमला किया और माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने इतने शानदार तरीके से उसका मुकाबला किया कि दुनिया दंग रह गई। और आज जो आपका स्टेटस और आपकी जो पजीराई बैनुल-अक़वामी दुनिया में मोस्ट अपना डिप्लोमेटिक एरिया में भी और मिलिट्री एरिया में जो है, और प्रेसिडेंट जो है अमेरिका भी कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, it is because of the excellent training of your army, your
your army جو ہے it is one of the best army of the world ਅਸੀਂ training wise discipline wise and professionally one of the best army of the world ਅਸੀਂ اب چیز یہ ہے یہاں ایک ہائبرڈ وار چل رہی ہے اسی ففتھ جس کو کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار یہ اجے دیوال جو ہے CIA کا باس اس نے یہ وار سٹارٹ کی اور اس وار میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب جنگیں جو ہیں وہ ہاٹ وار نہیں ہوں گی وہ بارڈر پر نہیں لڑی جائیں گی وہ دماغوں میں لڑی جائیں گی اور آپ کے ہاں یہ جو ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے جس نے کوئی ایک آدھی آرٹیکل کتاب پڑھی ہے جمہوریت تھی وہ پاکستان کی فوج کو گالی دینا شروع کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست ایک طرف اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جو کردار ہے جو ہماری افواج کا کردار ہے اس وقت اس نے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کے انتقال کے بعد ہماری پارٹی نے صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری جو بانی آئین ہیں اور سابق رکن قومی اسمبلی ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا. ماشاءاللہ اس وقت ہماری پارٹی پورے پاکستان میں آرگنائز ہو گئی ہے اوورسیز میں دبئی میں کینیڈا میں امریکہ میں انگلینڈ میں ہماری پارٹی آرگنائز ہو گئی ہے اور بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایجنڈا وہی ہے سب سے پہلے پاکستان. اچھا سر اس ٹائم جو ہے حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے ہر چیز مہنگی کر دی ہے غریب عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غریب عوام کو تو زندہ آپ نے دفنا دیا ہے قبر میں پہنچا دیا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیوچر سے بہت ہوپ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا بہت جلد ہمارے ملک کی حالت اچھی اور بہترین ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا اس میں کہا تھا انشاءاللہ اب پاکستان اونچی اڑان اڑے گا تو انشاءاللہ پاکستان اونچی اڑان اڑے گا. ہم اللہ سے مایوس نہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں.